स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूं पाकिस्तान से। चैनल का नाम है टीम स्वैग और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया, माई जर्नी टू इंडिया फॉर माई डॉटर ट्रीटमेंट्स। अच्छा दोस्तों, तो चलिए जल्दी से वीडियो चालू करते हैं। एक वीडियो दिखाएंगे और इनसे जानते हैं कि क्या ये गैस कर पाएंगे ये कौन सी कंट्री है और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या लगता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? आप तीनों बहनें हैं? नहीं, क्या ये मेरी मदर है और ये सिस्टर है मेरी। मदर है आपकी? जी। लग नहीं रहा। क्या मतलब इतनी जवान कैसे? और माशाल्लाह आपकी बेटियां तो जवान है, आप मतलब इतनी कैसी जवान है? मेरा कसूर कोई नहीं। क्या फिर इसके पीछे क्या कोई हकीम है? नहीं, हकीम की जरूरत आपको होगी, मुझे नहीं मतलब इंसान को देख रहे आप यंग नजर आ रही है, कोई ना तो कोई वो गॉड गिफ्टेड है ना मेरे भाई। जबरदस्त। अच्छा, मेरा जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है। अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। एक वीडियो दिखाऊंगा, आप लोगों ने गेस करना है ये कौन सी कंट्री है। ठीक है? ठीक है, कोशिश करेंगे। ये वीडियो देखिएगा और इस कंट्री के बारे में भी मैं आप लोगों से जानूंगा कि ये लोग कैसे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले देखिएगा। क्या लगता है गैस करने में कोई आसानी हो कि कौन सी कंट्री हो सकती है? दुबई? दुबई नहीं। नहीं, दुबई नहीं। टर्की नहीं नहीं, टर्की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया? एशियन है, चले आसान कर दिया आपको, मुश्किल नहीं हो। इंडिया। नहीं, इंडिया। इंडिया इतना डेवलप है। हाँ, मैं गई नहीं हूँ ना। अच्छा, आपने इंडिया गई हुई हैं आप? 2 बार। ये गई मैं एक दफा आपकी गई। मम्मा ने बिल्कुल सही कहा, ये इंडिया है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही होते हैं। अच्छा, आप कब गई हैं इंडिया? ये इंडिया ही है ना? बिल्कुल ये इंडिया ही है। हाँ जी, मैं 2 दफा इंडिया गई हूँ। हाँ, क्योंकि अच्छा, वहाँ आपको लगता है इंडिया इतना डेवलप है? अब हो गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जब मैं गई थी ना तो उस वक्त इतना कितना डेवलप अर्सा पहले गई? मैं 2017 में गई थी लास्ट। 2017 में। क्या बात कर रही हैं आप मैडम? क्या 2017 के बाद ही सारा हमारे यहाँ बिल्डिंग्स बनी है या मेट्रो बनी है या उससे पहले कुछ और नहीं था? आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और गुड़गांव जैसे बड़े शहरों की आप तस्वीर उठा के देख सकती हैं। वहां 2017 से पहले भी काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मौजूद थी। और हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि भाई पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ जो ये डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हुआ है, जिसका असर हमारी जीडीपी पे, इकोनॉमी पे साफ देखा जा सकता है। जाहिर सी बात है, जब भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। वही असर आज भारत के अंदर चाहे जितने बड़े शहर हो चाहे छोटे से छोटे शहर हो, हर जगह देखने को मिलता है। आज हर जगह बड़ी बड़ी इमारतें आपको देखने को मिलती हैं, जैसा कि आपकी वीडियो में फोटो में दिखाया गया था। अच्छा, तो वहाँ के लोगों को देखा, कैसा पाया? बुरे हैं, अच्छे हैं, रूडली हैं, या मतलब नेचर वाइज अच्छे लगे आपको? लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा यहाँ पे सिख यात्री आते हैं तो एक बड़ा प्यार लेके जाते हैं। मेरा बात करने का पर्पज ये है कि मतलब वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम यहाँ से पहले अपने लोगों का रिएक्शन लेते हैं, फिर उनके लोगों का रिएक्शन देखते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं हाँ। और बड़े लविंग है। ये कुछ वहाँ की है मतलब ना, पॉलिटिशियन है। जी जी, जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है कि ऐसे। अदरवाइज मैं वहाँ पे अकेली गई थी इसको लेके ना। अच्छा। ये बेटी मेरी हार्ट पेशेंट है, इसकी मैं सर्जरी करवाने के लिए सर्जरी गई। करवाने गई थी जी। और आपने जैसे उनकी सर्जरी करवाई है तो क्या कहना चाहेंगे सर्जरी के हवाले से? हॉस्पिटलाइजेशन भी उनकी बड़ी जबरदस्त है। बेस्ट, नंबर 1 आई मस्ट से। वहाँ की ट्रीटमेंट मुझे अब चाहे कोई मरवा दे के अगर मेरे पाकिस्तान में, अगर मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, अगर मेरे प्यारे पाकिस्तान के अंदर, अगर मेरी जान पाकिस्तान के अंदर मेरी बेटी का इलाज होता है तो मुझे पता है मैं इंडिया जाती। आपने बड़ा जबरदस्त कहा कि अगर आपकी बेटी का इलाज यहाँ होता तो आप क्यों जाती वहाँ? जी, यहाँ के डॉक्टर्स ने कहा था ना कि आप इसको इंडिया ले जाइए, आप इसका इलाज नहीं है। वहाँ की मेडिसिन की बात करें, आईटी सेक्टर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज की बात करें, क्या वजह वो लोग बहुत हमें लेजेंड नजर आते हैं हर जगह, किसी न किसी मैदान में। क्रिकेट में आते हैं तब वो चैंपियन बन जाते हैं, ट्रॉफी उठा लेते हैं, वर्ल्ड कप उठा लेते हैं, एशिया कप उठा लेते हैं। कोई मैदान बता दें जिसमें हमने उनको जनाब हराया हो। नहीं, इंडिया देखिए कहते हैं कि जी वो हमारा दुश्मन मुल्क है ना। आपके इस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी की धर्म की बेइज्जती नहीं करना सिखाया जाता है। किसी के धर्म और मजहब को नीचे दिखाने का कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। और हमारे दिलो दिमाग में किसी दूसरे धर्म के प्रति, किसी दूसरे देश के प्रति नफरत के जो बीज हैं वो नहीं बोए जाते हैं। तो हमारे कल्चर में हमारे माता पिता ये अच्छी तरीके से जानते हैं और ऐसी गलत चीजों से, गलत बातों से हमारे पेरेंट्स ने आज तक हमें दूर रखा है। और वो जानते हैं कि भाई वो हमारे लिए गलत है, सही चीजें आगे चल के नहीं होंगी। क्योंकि नफरत बांटना, नफरत फैलाना हमारे कल्चर में नहीं है सारी चीजें। और वहीं आपके यहाँ बात की जाए तो बिल्कुल इसका ठीक उल्टा है आपके यहाँ। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप लोग देखिए कि आपके यहाँ बच्चों को
बचपन से ही नफरत भरी चीजें सिखाई जाती हैं, नफरत भरी चीजें पढ़ाई जाती हैं और नफरत भरी ही चीजें बताई जाती हैं वहां के शिक्षकों के द्वारा। और तो मैं पाकिस्तानी मदरसों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी एजुकेशन जो संस्थान है वहां की बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ तो हालात इतने गंभीर हैं नफरत के मामले में भारत और हिंदुओं से। आपके यहाँ घरों में जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो नफरत भरी चीजें सिखाते हैं भारतीयों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ। और वही सारी चीजें हैं कि जमीनी हालात के साथ साथ वीडियोज में, सोशल मीडिया में पाकिस्तानी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 8 से 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे नफरत भरी बातें करते हैं भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए। यही नफरत की वजह है कि भाई आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के बच्चे डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सबसे बड़ी वजह है ये नफरत। आप लोग जब तक ये नफरत अपने दिलो जहन से नहीं खत्म करेंगे और अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस नहीं देंगे कि भारत कैसा है, भारत के लोग कैसे हैं, उनको गलत बताना नहीं छोड़ेंगे, तब तक पाकिस्तान का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है किसी भी हालात में। लेकिन नहीं कहना चाहिए वो, इसलिए कि देखिए दुश्मनी जब हम करेंगे तो होगी। ये दुश्मनियां हम इंसानों में नहीं है, हमारे इंडिया के लोगों में या पाकिस्तान के लोगों में नहीं है। नहीं, पब्लिक बहुत, मैं जब गई थी तो मुझे बहुत प्यार मोहब्बत दिया इंडिया ने, बहुत प्यार मोहब्बत दिया। अच्छा, आपकी माशाल्लाह दोनों बेटियां, इनसे मैं पूछूंगा कि कभी इनके दिल में कोई हसरत है इंडिया जाने की, विजिट करने की? आप तो गई हैं, उस वक्त तो आप बहुत छोटी होंगी, मतलब 2017 होश में थी, ठीक है, लेकिन आप घूमे नहीं होंगे, आप सिर्फ एक गए, आप घूमे हैं, कैसा लगा वैसे वहाँ? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ख्वाहिश है आप लोगों की जाने मेरी तो है, मैं गई हूँ लेकिन बहुत छोटी थी तब गई थी इनके साथ ना। आप लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से उसने कहा कि भाई उन्हें हसरत नहीं है भारत जाने। अब आप सोचिए कि इनके दिलो जहन में किस तरीके की चीजें हैं। भले ही भारत ने उनको जिंदगी दी है, भले ही भारत के डॉक्टरों ने उनकी लाइफ बचाई है, अच्छी ट्रीटमेंट दी है, लेकिन उन्हें हसरत नहीं है भारत जाने की। ये सोच है इनके जहन में, ये मेंटालिटी है इन पाकिस्तानियों की। दिमाग में कुछ और, दिल में कुछ और, साफ झलकता है। तो आपने मतलब आगरा गई हैं, आगरा की कुछ यादें बताएं, हमारी ऑडियंस देखना चाहती है। आगरा की सबसे खूबसूरत याद ताजमहल, हाय हाय, बहुत विजिट खूबसूरत। किया मैंने उसको? बिल्कुल विजिट किया। वो जो मैं लोग आपको पिक्चर्स दे दूंगी अपनी आगरा की, मेरी बेटी जो वहाँ पे बैठी हुई है, तो वो अगर आप उसमें शेयर करना बिल्कुल चाहें बिल्कुल, मैं स्क्रीन लगा दूंगा, स्क्रीन जरूर। इसके अंदर साथ में जरूर। अटैच कर दूंगा, बिल्कुल। कि मतलब आपके वहाँ की विजिटिंग का और जनाब एक प्रूफ हो जाएगा कि बाकी आप इंडिया गई हैं। लोग ये नहीं कहेंगे ये फेक है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल फेक नहीं है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं झूठ बोलूंगी? मैं आपको चीजें सारी प्रोवाइड कर दूंगी। जो ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, अच्छा, खाने पीने की थोड़ी सी बात करें, कैसा लगा खाना नॉन स्पाइसी नहीं, जो हॉस्पिटल में हमें खाना देते थे ना, 3 टाइम्स भी वो मील देते थे, एक्सेप्ट टी, ठीक है, वो उनका फीका खाना होता था। लेकिन इसके बावजूद वो हमसे पूछते थे ना, मतलब जैसे हमारे पाकिस्तानियों का वहाँ पे अलग खाना बनता था, हमें पूछा जाता था ना कि आपने आज क्या खाना है, तो हमें उसके हिसाब से खाना दिया जाता था। कभी दोबारा ट्राई किया कि कोशिश की हो कि यार दोबारा भी विजिट करें, और इस दफा तो मैं सिर्फ एक्सप्लोर करने जाऊंगी? मैं जाऊंगी, मैं इंशाल्लाह। मैंने जैसे कि आपको पता है कि मैं खुद यूट्यूबर हूँ, और जी 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 माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने चैनल का नाम भी बताएं ताकि हमारी सबको ऑडियंस पता है, मेरे आपकी बहुत सारी ऑडियंस शायद मुझे जानती होगी तो इनको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बुशरा शकील मेरा नाम है, मेरे चैनल का नाम भी बुशरा शकील ऑफिशियल है। जबरदस्त जबरदस्त जी। नाजरीन, अगर आप मेरी जो ऑडियंस है वो स्पेशल इन्हें फॉलो भी करें और इनसे जरूर पूछे भी कि भाई ये इंडिया है, इन्हें कैसा लगा, और अगेन दोबारा भी जिंदगी में अगर इन्हें अच्छा लगा। मैं पाकिस्तान में खड़ी होके कह रही हूँ, मुझे किसी की चोरी नहीं है, मैं वहाँ पे विजिट करके आई हूँ, तो मैं क्यों कहूँ? ठीक है, वो कहते हैं ना किसी का खा के हराम नहीं करते, तो मैं जब वहाँ पे गई हूँ, मुझे वहाँ के डॉक्टर्स से प्यार मिला। मतलब ऐसा नहीं है कोई जो इंसान कहते हैं नेगेटिव पॉइंट होता है माइंड में आता है कि यार ये लोग यहाँ पे बुरे थे। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने हमें इग्नोर किया, हमें पूछा नहीं, हमारा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया, हम उन्होंने सोचा कि ये पाकिस्तानी है, इनके साथ बिहेव अच्छा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे एक पाकिस्तानी, मैं आपको एक बता देती हूँ, वहाँ पे एक पैकेज होते हैं, ठीक है, ऑपरेशन के पैकेज होते हैं, 15 डेज का, 13, यानी कि डॉक्टर्स को पता होता है कि इसका इतने दिन में ये रिकवर कर जाएगा। तो वहाँ पे पाकिस्तान से एक बच्चा गया था, यानी कि हमारे इधर से, ठीक है, तो वो उनका पैकेज खत्म हो गया, यानी कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन जो इसका लास्ट डे था ना, तो उसको इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, उनके पास पैसे खत्म हो गए। ठीक है, ठीक है, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं हो रही है, हम पाकिस्तानी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने ना डॉक्टर्स को कहा जिसने उनकी सर्जरी की, और डॉक्टर जो इंडिया का ब्रांड है, डॉक्टर राजेश शर्मा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब आपके बड़े एहसान है मेरे ऊपर, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई, बचाने वाली अल्लाह की जात है, आपको अल्लाह ने वसीला बनाया था, जिसकी वजह से आज ये मेरी तो बेटी। ये जो हम लोगों ने एक अपने माइंडसेट में रखा है वो गैर मुस्लिम है, मैं पहले ये की गलत बात कंटिन्यू करूंगी कि उनके पास पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने डॉक्टर के उन्होंने कहा अपने हॉस्पिटल में किसी को नहीं बताना, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट करते रहे, और जितना हॉस्पिटल का स्टाफ था सबने पैसे डाल के ना
उसका जो उस बच्चे का इलाज उसका किया। इलाज करवाया। ठीक है। और जिस दिन उससे वहां से डिस्चार्ज होना था, उसकी उसी दिन बर्थडे थी, पूरे हॉस्पिटल को सजाया गया, उसकी बर्थडे बना के उसको डिस्चार्ज किया। क्लैपिंग, इस बात पे क्लैपिंग तो बनती है ना कि यार देखिए उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, वो भी हमारे एक पाकिस्तानी बच्चे की जान बचाई है। और हाँ, सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से इंडिया जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो इसमें हमें शर्म महसूस होती है इंडिया क्या क्यों नहीं। ठीक है, मेरा सवाल था आपके साथ कि हमें मतलब क्या करना चाहिए कि हम लोग एक दोस्ती का कदम आगे बढ़ाना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए और प्यार मोहब्बत नफरतें खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, इससे कुछ हासिल नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बिल्कुल भाई, हम भी यही चाहते हैं कि भैया ये नफरत और झगड़े जो है वो खत्म हो। आखिर कौन झगड़ा करना चाहता है और कौन नफरत के माहौल में जीना चाहता है, लेकिन जैसा आप लोग करेंगे वैसा आपको जवाब भी तो देना पड़ता है। चलिए बहरहाल छोड़ते हैं इन बातों को, और आपने जितनी खूबसूरत बातें की हैं इस वीडियो में वो सुनकर अच्छा लगा, भले ही आपके दिल में कुछ और चीजें रही। जैसा कि भारत को पता है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए हमेशा से आगे सबसे पहले हाथ बढ़ाया है, हमेशा से मदद की है, चाहे वो जिस सेक्टर के मामले में। कितनी लड़ाइयाँ लड़ती रही, लेकिन भारत ने मेडिकल सेक्टर में पाकिस्तान को कभी रोक नहीं लगाई कि वो भारत ना आए, पाकिस्तान के लोग भारत ना आकर इलाज कराएं, ऐसा कभी नहीं किया भारत की गवर्नमेंट ने। और बहुत ही रेयर केस रहा होगा तब भारत की गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया होगा, मेरे हिसाब से तो अभी तक ऐसा कभी नहीं किया है। तो पाकिस्तान के लोग आते रहते हैं और अपना बेहतर इलाज करवा के जाते हैं। तो आप सोचिए कि भाई पाकिस्तान ने कितनी डेवलपमेंट की है पिछले 78 सालों में, कि एक ढंग का हार्ट का डॉक्टर भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, सुविधाएं भी नहीं है कि वो ऐसे ट्रांसप्लांट या ट्रीटमेंट हार्ट के कर सकें। और रही बात भारत की मदद करने की, तो मैंने बताया ना जैसा कि भारत ने हमेशा से ही पहले कदम उठाया है पाकिस्तान की मदद करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ही उन बढ़ाए गए कदमों को काटा है और पीठ पे छुरा भोंका है। तो ये पाकिस्तान की मेंटालिटी है, तो वो चाहते ही नहीं अमन सुख चैन शांति, ये सारी चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगती है, वो जानते ही नहीं कि सारी चीजें होती क्या है, तभी तो ऐसी गलत चीजें भारत के अंदर करवाते रहते हैं और नफरत फैलाते रहते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूँ ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।